हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। धाम में आना कि तीर्थ में जा कर के साधुओं की संगति नहीं करना सबसे बड़ा मूर्खता है। तीर्थ में जाना कि धाम में जा कर के खाली घूमने के लिए कि ऐसे घूम फिर के चला जाना, पिकनिक प्लेस बनाना, ये कोई अच्छी बात नहीं होता है। धाम में जाकर के साधुओं की संगति ये सबसे बड़ा जरूर क्यों जरूर है। वास्तव की धाम में जाकर के साधुओं से कथा सुनना और साधुओं की कथा सुनने से धाम की यात्रा सफल बनती। धाम की महिमा, धाम के बारे में जो जानकारी साधुओं से प्राप्ति करना, न पंडा से प्राप्ति करना, जो जीविका निर्वाह करने के लिए कि अपनी बातों में फंसा कर लोगों को अपनी कमाई करने वाला लोगों से संगति करेंगे तो पुण्य आपकी धाम यात्रा सही ज्ञान प्राप्ति नहीं हो पाएगा। कारण वो अपने हिसाब से बात करेगा जिससे भ्रम में पड़ जाएगा। ऐसा ही बात है। मैं आपको उदाहरण दी बता रहा हूँ। यूट्यूब में सबसे प्रसिद्ध है, ब्रज में वृंदावन जब आते हैं निधिवन में घूमने के लिए जाते हैं। और कल मेरा एक दोस्त आया था अपनी, वो उड़ीसा से आया था वो घूमने के लिए। वो बार बार बोलता है मेरे को निधिवन ले जाओ, निधिवन ले जाओ, निधिवन। भले ही वो निधिवन में घूम के आया किंतु निधिवन उनको प्राप्ति नहीं हो रहा। मेरे को निधिवन जाना चाहिए। निधिवन क्या है वृंदावन में? निधिवन है जो वृंदावन आज आते हैं लोग सोचते जो चार दीवार हैं लोई बाजार के पास जाते हैं और राधारमण मंदिर के पास जो चार दीवार बना हुआ वही निधिवन है। वहाँ जाना चाहिए, वहाँ देखना चाहिए। जब तक वो जगह नहीं जाएंगे वो निधिवन देखना नहीं मना करते थे। कोई निधिवन दर्शन नहीं हुआ। निधिवन मतलब वही जगह देखते हो जो चार दीवार बना हुआ। आपको वहाँ जाएंगे जो राधारमण मंदिर के बगल में बना है, दीवार बना हुआ, वो लोई बाजार जाते हैं, शाहजी मंदिर जाते हैं, बगल में बना हुआ निधिवन नहीं मानते और बाकी जगह निधिवन नहीं मानते। कारण ये पंडे लोग को बोली के रखे, पंडा की बातों में पर लोग ही भ्रम में पड़े। अब मूर्ख पंडे को लोग ही मूर्ख है। शास्त्र में क्या लिखा गया, निधिवन क्या है बारे में जानकारी नहीं है। जिसके कारण पंडे जैसा बता देते वो उनकी बातों पर आकर इसको ही निधिवन ही मानते, किंतु नहीं जानते। यदि निधिवन बोलते थे हम पूछेंगे पंडे को से भगवान तो महाराज निधिवन में किए थे, कितना गोपियों के साथ किए थे? वो बोलेंगे निश्चित करोड़ों गोपियों के साथ में किए थे। कौन सी चार दीवार जो 100 मीटर की 100 मीटर भी नहीं होगा, 50 मीटर की व्यास पर जो जगह कंपाउंडर बना, बाउंड्री बना हुआ है, अब उसी के अंदर कौन करोड़ों लोग रह गए, करोड़ों गोपियाँ स्नान करना रासलीला कर लिए। ये सभी कल्पना कल्पित बात बोलते या भ्रम में डाल देते। वास्तविक निधिवन जो हम लोग वृंदावन जैसे सोचते हैं, ये मथुरा से लेकर कि पूरा हरियाणा जाके बॉर्डर जाके लगा हुआ है, उसी के अंदर में ये वृंदावन की सीमा है। जो पंचकोशी परिक्रमा करे वो निधिवन के अंतर्गत होते, ब्रांच वन होता है। और निधिवन के अंदर में आज के समय वृंदावन जो देख रहे हैं वो उसमें सेवा को जो होते भगवान जहाँ पर सेवा किया करता है निधिवन के अंदर में होता है। और निधिवन में बंशीवट होता है, गोपेश्वर महादेव होता है, लोई बाजार जो देख रहे हैं कि राधारमण मंदिर देख रहे हैं, ये सभी श्रृंगारवट होता है, ये सभी निधिवन के अंतर्गत है। किंतु लोग वो चार दीवार को मानते हैं। किंतु निधिवन मतलब जब आप वृंदावन में प्रवेश कर रहे हैं, केसी घाट जा रहे हैं कि बंसीवट जा रहे हैं, इस सेवा कुंज जा रहे हैं कि गोपेश्वर महादेव दर्शन कर रहे हैं, ये सब निधिवन में ही घूम रहे हैं, निधिवन से बाहर नहीं है। ये समझना चाहिए निधिवन नहीं है जो चार दीवार बना हुआ निधिवन। इसीलिए साधुओं से सुनना चाहिए। जब साधु जिसको जानकारी है, शास्त्र के ज्ञान है, निधिवन किसको कहते हैं, वृंदावन किसको कहते हैं, इसका महिमा क्या है, वो साधु ही बता सकता है। नहीं तो तथाकथित जो पंडे हैं जो जीविका निर्वाह के लिए अपने धंधा बना के रखे और लोगों को भ्रम में डाल रहे, ऐसा लोगों से संगति करने से, उनसे बोलने से, पूछने से पुणे आपको भ्रम चीज़ बताए देंगे, सही मार्ग सही चीज़ नहीं बताएंगे। ये बहुत जगह पर होता है। अब जगन्नाथपुरी चला जाओ वो भी यही बात बोलते, जहाँ भी वृंदावन चला जाओ वही बात बोलते, किंतु सही सही नॉलेज नहीं बताते।
इसलिए साधु, ब्रज में रहने वाले जो साधु हैं, ब्रज की तथ्यों की जानकारी है, ऐसा संत की साधुओं की संगति करे जिससे उनको यथार्थ ज्ञान, मतलब जैसा वृंदावन की महिमा है, जिस प्रकार शास्त्र में लिखा है, वो पढ़ा लिखा किए जानते हैं, शास्त्र की ज्ञानता है, वो आपको सही बात बता सकते हैं। जो तो शास्त्र की ज्ञानता साधुओं से यदि नई संगति नहीं करेंगे, उन्हें आपको धाम यात्रा करना असफल हो जाएगा, धाम की महिमा, धाम के बारे में ज्ञान असफल हो जाएगा। ये प्रैक्टिकल बात है। यदि आप कहने का, इसलिए साधुओं की संगति करें, धाम में जाकर, तीर्थ में जाकर तीर्थ की महिमा, तीर्थ की जानकारी प्राप्ति करें, तभी जाकर धाम यात्रा सफल होता है। देखने से हम बहुत सारी चीज़ें देख के आते हैं, वो इन्होंने बताया, मगर हमें ये रास्ता परिक्रमा मार्ग में गए, उनको लेके गए बांकी बिहारी मंदिर दर्शन करने, अलग अलग जगह रिक्शा में गए, बोले कहाँ कालिया दह रह गया। बोले तो रास्ता पर हम लोग इस्कॉन की गौशाला के आगे कालिया दह है, मदन मोहन मंदिर आ गए। बोले मैं देख नहीं पाया मदन मोहन मंदिर, कहाँ कालिया दह। अरे बांकी बिहारी जा रहे, परिक्रमा मार्ग में जा रहे, तो वो रास्ता में पड़ता है, क्यों नहीं क्यों देख पाए, क्योंकि बताना वाला कोई नहीं। जब तक तो कोई बताना वाला नहीं होगा, साधु संत की संगति नहीं करेगा, देखते हुए भी देख नहीं सकते। बहुत चीज़ धाम में जाते, तीर्थ में जाते, अनजान में रह जाते। इसीलिए धाम में जाकर के साधुओं की संगति करना चाहिए और उनकी जानकारी लेना साधु से लेना चाहिए, जो जानकारी है, जो शास्त्र की ज्ञानता है। इनसे जानकारी करने से हमको धाम की महिमा, धाम की दर्शन वास्तविक हो पाएगा, कि तीर्थ की दर्शन वास्तविक हो पाएगा। नहीं तो हम जाते हुए, घूमते हुए ऐसे ही जाएंगे, कुछ नहीं जान पाएंगे, नहीं समझ नहीं पाएंगे, अपन जैसे बातों में भ्रमित हो जाएंगे। यदि वीडियो सही लगा, जरूर इसको शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक कमेंट देना। हरे कृष्णा।